हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूशु बोलती है कि खड़े हो जाओ, तुम्हें इतने ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब इस टाइटल के लिए वर्दी नहीं हूँ। तो एपिसोड नंबर 550 की स्टार्टिंग होती है। जिनलाओ बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा हमारी प्रिंसेस रहोगे। एक इंसान बोलता है, योर हाइनेस, मेरे एग्जाइल होने से पहले ज़ुआनन रेस ज़ुलू से फाइट करना चाहते थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ उस बैटल का। लूशु बोलती है कि जो बैटल थी ज़ुलू की, वो हमारी फेट जो थी नाइनली रेस की, उसके लिए बहुत बड़ी एक बात थी। हमारे क्लैन ने कुछ ज्यादा टेरिबल डिफीट को सफर किया था। मतलब जो डिफीट थी वो कुछ ज्यादा खतरनाक थी। मेरे फादर भी उस फाइट में इंजर हो गए थे। जिनलाओ बोलता है, ग्रैंड चीफ्टन हमेशा एम्परर डी होंग से ज्यादा पावरफुल रहे हैं, और जो नाइनली रेस के गार्ड थे वो भी ज़ुआनन गार्ड से पावरफुल थे। हमारी रेस हार कैसे गई? लूशु बोलती है कि जो ज़ुलुओ में बैटल थी, उसमें जो ली शान रेस थी वो ज़ुआनन रेस के साइड में चली गई थी। जिनलाओ बोलते क्या? दूसरा बोलता है कि ली शान रेस तो बहुत ज्यादा दूर थी, वो तो कभी भी दूसरी रेसेस के साथ नहीं मिक्स होके फाइट करती थी, और उन्होंने भी काफी ज्यादा बार मतलब ज़ुआनन रेस के साथ उनकी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उन्होंने ज़ुआनन रेस को क्यों अपना साथी बना लिया? लूशु बोलती है, मुझे नहीं पता, फादर ने हमें बताया नहीं, उन्होंने हमें यही बोला कि यहाँ से चले जाओ। एक और बोलता है नाइनली रेस का कि अगर ग्रैंड चीफ्टन ने गोल्डमैन को क्रिएट भी किया था और तुम्हें जाने के लिए बोल दिया, उन्होंने कोई ना कोई गार्ड्स को तो भेजा ही होगा शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसने बनाई थी। ये ऐसी चीज तो नहीं है मतलब जो कि कुछ ही ज़ुआनन गार्ड्स पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं उन लोगों को। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ग्रैंड चीफ्टन ने जो भी किया था ये, पर फिर भी कुछ सेंस ही नहीं बन रही है। लूशु बोलती है, गोल्डमैन युआन चैंग डाओ प्रोटेक्ट करता था। इंसान बोलता है, याओ चैंग डाओ 3 स्टार नाइनली गार्ड, वो तो कुछ ज्यादा वीक था, मुझे लगता है वो क्वालिफाइड होगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंसेस। लूजन का फादर आगे आ जाता है और लूशु के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है, अगर एम था नाइनली रेस की ब्लड लाइन को सेव करने का, तो सबसे बेस्ट तरीका यही था कि जितने भी लोग थे रेस के, उसे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के इनर वर्ल्ड में डाल देना और उस वॉरियर को बोलना कि भाग जाओ, है ना? यही था ना? ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रास्ता है, पर क्योस कुछ ज्यादा बड़ा है। एम्परर डी होंग कैसे उस वॉरियर को फाइंड करता? पर चियू ने ये नहीं किया। इसका मतलब उसने सीक्रेटली गोल्डमैन को क्योस में रिलीज कर दिया था ताकि किसी को भी पता न लगे। इंसान बोलता है, अगर उसने सीक्रेटली गोल्डमैन को रिलीज कर दिया था, पर उसे फिर भी माइटी वॉरियर्स को सेंड कर ही देना चाहिए था ना प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब ये ऐसे ही बहस रहे हैं कि वॉरियर्स क्यों नहीं भेजेगे गोल्डमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइनली रेस के जो थे बचे कुचे। लूजन का फादर बोलते तो क्या होता, उसने गोल्डमैन को सिर्फ नाइनली रेस की ब्लड लाइन को सेव करने के लिए बनाया था क्या, या फिर इसलिए ताकि नाइनली रेस खुश रहती यहाँ पे गोल्डमैन में खुशी खुशी? अगर ऐसी बात थी तो चियू के पास और भी बेटर चॉइसेस होनी थी। जिनलाओ बोलता है, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, कुछ तो बताओ हमें। वो बोलता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, लूजन का फादर बोलता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस शिप में सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड नहीं है, ना ही फॉरबिडन एरियाज है, और ये शिप भी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो 2 सीड्स और इमोट और इन्फिनिटी रूलर। जिनलाओ बोलता है, सीड्स, इन्फिनिटी रूलर? वो हैरानी से पूछता है ये क्वेश्चंस लूजन के फादर से। लूशु बोलती है कि जो सीड्स थे वो मिस्टिकल थे, वो अकेला तरीका था ब्लड लाइन को बचा के रखने का। जो मेरे फादर ने मुझे दिए थे वो 6 पैटर्न ब्लड लाइन स्टोरिंग सीड्स थे। ब्लड स्टोरिंग सीड्स की वजह से जो डिसेंडेंट होते हैं किसी भी रेस के, वो ब्लड लाइन की प्योरिटी को बचा के रखते हैं। उनमें से एक सीड में नाइनली रेस की ब्लड लाइन थी और दूसरी जो ब्लड लाइन थी वो नुवा रेस की थी। उसमें ऐसा बोला गया था कि नुवा ने खुद ब खुद ही मेरे फादर को वो 2 सीड्स दिए थे। वो जो होती है नुवा रेस की लीडर, वो सोच रही होती है अगर ये जो लड़की ये सच बोल रही है तो इसका मतलब इसके एक चिल्ड्रन में से कोई ऐसी होगी जिसके पास नुवा ब्लड लाइन की प्योरेस्ट फॉर्म होगी। वेल, लूजन की बहन। जिनला बोलता है कि जो सीड है हमारे नाइनली रेस का वो लूजन के ऊपर यूज हुआ है ना? लूजन का फादर बोलता है हाँ। दूसरा बोलता है कि हैरानी की बात नहीं है कि जो जेड है वो शैटर्ड हो गया जैसे लूजन की ब्लड लाइन हमने टेस्ट की बोन टावर में। जिनला बोलता है, तो इन्फिनिटी रूलर क्या चीज? अब लूजन का फादर बोलता है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है डिवाइन डाउस की मर्जिंग के ऊपर, बताओ मुझे ये प्लान कैसा है? जिनला बोलता है, अच्छा ये लूजन कल्टीवेट कर रहा है, मुझे नहीं पता किसने उसे बताया इस तरीके को कल्टीवेट करने के लिए, पर इसका रास्ता कहीं भी खत्म नहीं होता है, ये तो यूजलेस है। काफी ज्यादा लोगों ने कंफर्म कर दिया कि ऐसे ही डाउस को मर्ज करने से कुछ नहीं होता और ये ऐसे ही बेकार की चीज है। अकेला तरीका स्ट्रॉन्ग बनने का ये होता है कि अगर तुम डाउस को तब मर्ज करने की कोशिश करो जब तुम ग्रेट परफेक्शन में पहुंच जाओ। लूजन का फादर बोलते हैं, क्या तुम्हें सरप्राइज होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि चियू ने ही मेरे सन को बताया हुआ है इस तरीके को कल्टीवेट करने के लिए? वो इंसान बोलता है, अगर ये ग्रैंड चीफ्टन के ऑर्डर्स हैं फिर भी उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने खुद ब खुद ये ट्राई किया तो फिर वो फेल हो गए। जिनला बोलते हैं, क्या बोल रहे तुम? लूजन का फादर बोलता है, मुझे लगता है पर चियू ने फाइंड कर लिया था कि डिवाइन डाउस को मर्ज करने का कोई तरीका है सक्सेसफुली। शायद किसी ने अपोज कर दिया होगा नाइनली रेस की मास्टरी को, ऐसे डिवाइन डाउस को मर्ज करने वाली को, फिर उन्होंने बोला होगा ज़ुआनन रेस को
ली शानरेस के साथ हाथ मिलाने के लिए। चियो ने कम्प्लीटली कभी मास्टर नहीं की है मतलब डिवाइन हाउस को मर्ज करना, तो इसीलिए उसने गॉड डोमेन को बनाया, 2 सीड्स दिए और एक इन्फिनिटी रूलर दिया लूशु को। मतलब शायद फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था वो कि मेरे से नहीं होगा तो आगे ये करेंगे। जो इन्फिनिटी रूलर है उसमें 300 स्केल्स हैं और हर एक जो स्केल है वो डिवाइन हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से लूजिंग आसानी से डिवाइन हाउस को मर्ज कर सकता है। चियो ने एक होप पास डाउन की थी जिससे वो आगे फर्दर फिर फ्यूचर में डिवाइन हाउस को मर्ज कर सके, जो वो खुद ना कर पाया। इंसान बोलता है पर ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन ही है, मतलब सच्चाई थोड़ी है, ऐसे तुम सोच ही रहे हो। लूजिंग का फादर बोलता है वेल पूरी चीजें तो कर चुके हैं और तुमने देख भी लिया है, अब ये बचा हुआ है कि प्रूव होगा या नहीं होगा, है ना। नुवर एस्केलेटर बोलती है हाँ, अगर मैं चियो होती और मुझे सच्ची मुच्ची रिक्रिएट करना होता यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट डाउ को तो रिस्क लेना बनता ही। ऐसा लग रहा है मुझे कि लॉर्ड नुआ भी इस केस में इन्वॉल्व है, पर वो पर्सन कहाँ है जिसके पास दूसरा 6 पैटर्न ब्लड लाइन स्टोरिंग सीड है अभी, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। लूशु बोलती है कि मेरी डॉटर अभी भी गॉड डोमेन में है, इसे ही नहीं होगा उसे यहाँ पे बुलाना। नुवा एस्केलेटर सोच रही होती है कि ये शायद ये चाहती है कि इसकी डॉटर इस केस में भी इन्वॉल्व ना हो। लूजैंग बोलता है कि नंबर, तुम बताओ मुझे मेरे फादर के अजम्पशंस करेक्ट होंगे क्या। नंबर बोलता है कि नहीं ये करेक्ट नहीं है। ऐसे बात ये है कि जो ग्रेट यूनिटी है वो तब से एग्जिस्ट कर रही है, तब से क्योस बना हुआ है। अगर चियो सच्ची मुच्ची यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट डाउ को बना सकता है तो इसका मतलब जो सच्चाई है वो लर्न करके ही तुम पा सकते हो, जो कि सिंपली इम्पॉसिबल है। लूजैंग बोलता है 1 in 10,000 पॉसिबिलिटी भी नहीं है। नंबर बोलता है नहीं 1 in बिलियन भी नहीं है। लूजैंग बोलता है वेल पर ये रास्ता जो मैंने चूज किया है, अगर 3000 स्केल्स है इन्फिनिटी रूलर में तो मैं सभी को फिल कर दूंगा। गाइस शायद बहुत सा पावरफुल टेक्निक है ये डिवाइन डाउस को मर्ज करने की। वेल होगी क्योंकि किसी एक पावर से सभी डाउस बने होंगे तो हो सकता है। जिला बोलता है लूजैंग ने एक बार ज़ोनियन गार्ड्स के बारे में मेंशन किया था, वो कैसे हैं। लूशु बोलती है कि किसी ने अबिस डीमन रीजन के ऊपर कंट्रोल कर रही है, इतना सारा लंबा टाइम लगेगा जब वो मिक्स्ड एलिमेंट सील को तोड़ देंगे। जिला बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे रहो, हमें तुम्हारी सेफ्टी को देखने दो। नोवर इसकी लीडर बोलती है हाँ, अगर तुम अदर्श और एलएम के पावर हाउसेस को नहीं डिफीट कर सकते हो, तुम अपने फैमिली मेंबर्स को एक स्मॉल वर्ल्ड में डाल सकते हो और उन्हें यहाँ पे ला सकते हो। तुम वापस जब चल जाना जब हम गॉड डोमेन में वापस एंटर कर सकें। लूजैंग का फादर बोलता है कि मुझे लगता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ज़ेंगर का खुद ब खुद वाला मिशन है और सेंट माउंटेन भी जल्दी नीचे आएगा। वेल वो क्या होता है। जिला बोलता है तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लग रही है, एटलीस्ट प्रिंसेस को तो यहाँ पे रहने दो हमारी प्रोटेक्शन के अंदर। लूशु बोलती है मैं अपने हस्बैंड को फॉलो करूंगी। जिला बोलता है पर लूशु बोलती है कि तुम्हें कोई भी ऐसे मतलब मेरे को जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी गॉड डोमेन में। नोवर इसकी लीडर बोलती है वेल कुछ चीजें होती हैं जो होंगी, शायद यही चियो चाहता था। जिला बोलता हाँ पर हमें चीज़ों को जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी से स्पेस बैरियर को ओपन करते हैं, जितना ज़्यादा जल्दी होगा उतना सा अच्छा होगा। फिर हमें गॉड डोमेन के अंदर का सीन दिखाता है वर्ल्ड ट्री का, वहाँ पे पांग मियो भी रिलीज हो जाता है। जो एल्डर होता है वो ग्रीट करता है उसे और बोलता है एल्डेस्ट ब्रदर पांगी मियो, बाकी सब भी ऐसे कर रहे होते हैं। पांग मियो बोलता है उस टाइम पे हमने गलती से शिप को मतलब चढ़ गए थे इसके ऊपर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने साल हो जाएंगे, तो मैंने फाइनली अपनी फ्रीडम को रिगेन कर लिया है। बाकी बोल रहे थे बिग ब्रदर इस ट्री ने हमें काफी लंबे टाइम से फंसा के रखा हुआ, चलो इसे मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। पांग मियो बोलते भूल जाओ, ये ट्री ने जिसने हमें फंसा के रखा था, पर युआन चैंग डाउ ने हमें फंसा के रखा हुआ था। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम युआन चैंग डाउ को खत्म कर दें। और ऊपर से हमने प्रॉमिस नहीं किया इस फ्रेंड को ताकि हम अलायंस को रीऑर्गेनाइज कर सकें। चलो फ्लोटिंग आइलैंड्स में चलते हैं पहले। हान किंगडी बोलते शुक्रिया लॉर्ड पांग मियो। फिर हम एक दिन बाद हॉल ऑफ सेंट्स का सीन दिखाता है। हान किंगडी बोलते सभी सेंट्स हॉल ऑफ सेंट्स में आ जाओ एक ही दम, मतलब एक ही बार में। बाकी सब वहाँ पहुंच जाते हैं। हान किंगडी सोच रहा होता है मुहा जी और उसके ग्रुप ने लेसन को लर्न कर लिया है, ये अभी भी ज़ोनियन गार्ड से डरते हैं। पांग मियो बोलता है क्या यही सेंट्स है जो अलायंस के मेंबर्स हैं। हान किंगडी बोलता है हाँ। मुझे सोच रहा था जो हो रहा है इन लोगों से आ रहा, वो तो एल्डर हु से ज्यादा पावरफुल है। पांग मियो बोलता है तुम सभी जो कि पहले डोंगफान चिंचुन को फॉलो करते थे और मेंबर हो अलायंस के, तुम सभी ने हमारी हेल्प की है मिक्स्ड एलिमेंट सील को रिमूव करने के लिए। वो अपने हाथ पे कुछ एनर्जी को लाता है और आगे की तरफ कर देता है और बोलता है कि ये कंप्लीट ट्रांसक्राइब ट्रू मीनिंग यिन यांग क्योस है, अपनी डिवाइन सेंस को इसमें इन्फ्यूज कर लो। हान किंगडी सोच रहे होते कुछ ज्यादा ही दयालु है, जनरस है, मतलब ऐसी चीजों को बांट दे रहा है, पर सेंट्स को रिक्रूट करने के लिए इसे खुले दिल से देने पड़ेंगी चीजें। ये सबसे तेज तरीका है। मुहा जी और बाकी सब बोलते हैं थैंक यू माय लॉर्ड। अलगुजा खुश हो जाते हैं। पांग मियो बोलता है हम अभी से फैमिली हैं, तुम्हें इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। क्या बाकी जो सेंट्स है फ्लोटिंग आइलैंड के वो भी आने वाले हैं। हान किंगडी बोलता है कि वो जो सेंट्स है बाकी वो अलायंस के पार्ट नहीं है, ये इतना आसान नहीं है उन्हें अपना बनाना। पांग मियो बोलता है अच्छा सी बात है, उन्हें बोलो यहाँ पे आने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 550 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।